नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हम पहुंचे हैं नेहरू कॉलेज सेक्टर 16A में। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और अगर मंदिर में ही रिश्वत जैसा काम होने लगे तो क्या कहा जाएगा। हमारे साथ हैं काफी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो परेशान हैं और बड़े आरोप लग रहे हैं। जानेंगे क्या है पूरा मामला। हमारे साथ है कृष्ण अत्री जी, पूर्व प्रदेश महासचिव NSUI हरियाणा से। सर, क्या है मामला? देखिए, मामला ये है, कल हमारे संज्ञान में एक बच्चे का मामला आया है। उस बच्चे ने हमें बताया कि जी मेरे BA इवनिंग में एडमिशन हुआ है और मेरे एडमिशन के एवज में मेरे से 7,000 रुपये लिए गए हैं। मैंने उस बच्चे को आज बुलाया, मैंने कहा आप कॉलेज में आओ और हमें बताओ किसने आपसे पैसे लिए हैं। उस बच्चे ने लिखित में प्रिंसिपल के नाम कंप्लेंट दी थी। प्रिंसिपल ने, उसमें बच्चे ने नाम भी लिखा हुआ है, उसका नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, सारी चीज लिखी हुई है। प्रिंसिपल ने रिश्वत ली थी इनसे, जिसने, उस बच्चे ने जिसने इसको नंबर लिखा हुआ है, नाम भी है, उसका सब कुछ है, उसे 7,000 रुपये से एडमिशन के बदले में लिए है। इस बच्चे ने लिखित में कंप्लेंट करी है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल का इस पर कोई एक्शन नहीं है। साइन भी करते करते काट दिए हैं। फर्ज क्या बनता है, पुलिस को प्रिंसिपल खुद बुलाए, कंप्लेंट करे इस बच्चे के। बच्चे कहाँ नक्के खाएगा? क्यों 7,000 रुपये? 5,000 तो इसकी फीस है, 7,000 इसके खा लिए। दूसरी बात, पहली बात तो ये होगा रिश्वत का मामला हो गया। क्यों नहीं प्रिंसिपल इसमें डिसीजन ले रही, क्यों नहीं इनके खिलाफ कंप्लेंट कर रही? दूसरी बात, ये बच्चे जितने मेरे पीछे खड़े हुए हैं एडमिशन के ना परेशान घूम रहे हैं। ओपन काउंसलिंग चल रही है 24 तारीख से। ओपन काउंसलिंग का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले दिन आएगा, चाहे उसके 45% हो, चाहे उसके 50% हो, चाहे उसके 52% हो, उसको आपको एडमिशन देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट होता है, ये होता है। लेकिन आज 3 अगस्त हो जाने के बाद में भी ये बच्चे परेशान घूम रहे हैं। ये बच्ची है, इसका नाम मुस्कान है। देखो, इसने सारे डॉक्यूमेंट्स इसने सारे उसमें फॉर्म भर रखे हैं। देखो कितनी BA में, क्या किसी BA में सीट नहीं बची? सारी BA में इसने बच्चे ने 56 कोर्स में फॉर्म भर रखे हैं। इसने नेहरू कॉलेज के में 56 कॉम्बिनेशन है, सारी उसमें भर रखे हैं। क्या किसी में भी नहीं रहे? इसके नंबर देखो, 330 नंबर है, 66% इसके नंबर है। इसको कल भी बुलाया था बेचारी को, आज फिर कैटेगरी कौन सी? SC कैटेगरी है। SC कैटेगरी में 66। कल बोला गया था इसको बच्चे को कि कल आप आ जाना। इस बच्चे से पूछो क्या कहा है, बोलो, पूछो इस बच्चे से आप क्या बात हुई थी आपकी? कल बोला था मेरे को कि कल एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैं आ जाई तो आज मेरा एडमिशन नहीं किया। रीजन क्या बताया एडमिशन ना करने का? बोला कि सीट फुल हो चुकी है। कितने दिन से घूम रही हो? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन से आप लगातार आ रहे हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए और आपने 56 ब्रांचेस में अप्लाई किया है BA की। हाँ, और एडमिशन आज का आश्वासन था और आज नहीं हुआ। इस बच्ची से पूछो। आप बताएं। रोज के हमसे कह रहे हैं कि हो जाएगा, आप कल आ जाना, हमारे फॉर्म लेते हैं और फिर हमें वापस कर देते हैं छुट्टी के टाइम। इस बच्चे ने भी देखो कितने में फॉर्म भर रखा है। देखो सब में कर रखा है हमने। ये देखो, इसने 39 कॉम्बिनेशन में कर रखा है, 39 में। ये देखो सारी में, BA इंग्लिश ऑनर्स में, ज्योग्राफी ऑनर्स में, हिस्ट्री ऑनर्स में, साइकोलॉजी ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, हिंदी ऑनर्स में, सारी ऑनर्स में कर रखा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सब में सीट बची हुई है। लेकिन फिर भी इन बच्चों का आज 3 अगस्त है, मेरी बात नोट कर लेना आप, आज 3 अगस्त है। RTI लगाएंगे, पता चलेगा हर क्लास में 10-10, 15-15 सीट मिलेंगी और ज्यादा मिलेंगे बल्कि आपको। दूसरी बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, 4 बजे तक एडमिशन कमेटी बैठने का काम है, 1:30 बजे कमेटी उठ सके। आप चलो मेरे साथ, आप दिखाता हूँ, आओ दिखाता हूँ फरीदाबाद आपको दिखाते हैं। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि एडमिशन कमेटी को 4 बजे तक टाइमिंग है बैठने का, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि एडमिशन कमेटी गायब है, यहाँ से नदारद है। और हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाएंगे क्या हालात हैं इस वक्त सरकारी कॉलेज के। बड़े आरोप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हें बोला जाता है कि कल एडमिशन हो जाएगा और अगले दिन जब आते हैं तो कह दिया जाता है सीट फुल है। जबकि ये दावा किया जा रहा है कि कॉलेज में सीटें अभी भी खाली हैं और अभी भी हर स्ट्रीम में सीट्स खाली हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और हम आपको लेकर चल रहे हैं यहाँ पर कमेटी में, एडमिशन कमेटी वाली जगह पर, कि लोग हैं या नहीं है। 4 बजे तक का टाइमिंग है। और जैसी क्लास में कल तक एडमिशन हुए हैं, 20 जैसी क्लास में कल तक एडमिशन हुए हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 20 से अगर 24 तारीख को पढ़ता है, 24 को पूरी 100 के अंदर सीट भर जाती। लेकिन भरना तो नहीं चाहते, रोज बच्चों को भगा देते हैं। आज सीट नहीं है, आज कल सीट नहीं है, कल सीट नहीं है, आज सीट नहीं है। क्यों बच्चों को घुमाया जा रहा है? किस लिए गुमराह करे जा रहा है? किसकी जेब भरनी है, किसके पेट भरनी है आप लोगों को? जब आपको बता दिया कि रिश्वत ले रहे, क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन लेते आप? कोई भी ले रहा हो, चाहे साइन करने के बाद भी प्रिंसिपल ने कहा, देख लो आपके सामने एप्लीकेशन दिखाई है। वो बच्चा भी, आप उस बच्चे से पूछ लेना क्या कह रहा है वो बच्चा। काफी स्टूडेंट्स हैं, 1-2 नहीं है, काफी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं और रोज धक्के खा रहे हैं। लगभग 15 दिन से धक्के खा रहे हैं इस कॉलेज में आके एडमिशन के लिए। काफी सारी स्ट्रीम्स में अप्लाई कर रखा है, किसी ने 40 कोर्सेज में डाल रखा है BA के और किसी ने 56 कोर्स में डाल रखा है। उसके बावजूद एक सीट नहीं मिल रही है और कह दिया जाता है कि सीट बढ़ चुकी है। कैटेगरी है SC कैटेगरी है, उसमें 66% लाने के बावजूद लड़की को सीट नहीं मिलती है और उससे एक दिन कहा जाता है कि अगले दिन एडमिशन हो जाएगा। और जब वो एडमिशन लेने पहुंचती है तो उसे मना कर दिया जाता है। जो लोग देर से जुड़े हैं फरीदाबाद, उन्हें बता दें, ये सेक्टर 16A नेहरू कॉलेज का मामला है और यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है
कि सरकारी कॉलेज में जो सीट है वो बच्चों को नहीं दी जा रही है और कह दिया जा रहा है कि सीट भर चुकी है। आपको दिख रहा है कोई इस रूम में? बता दो मुझे आप। एक टीचर के अलावा ये भी कुछ काम सामान लेने होंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आपको? कितना टाइम हो रहा, टाइम देख लो, 2:06 हो रखी है। दिख रहा है आपको कोई यहाँ पे? अब आ जाओ। यही हाल है हर जगह, हर जगह देख सकते हैं आप, ये हर जगह बच्चों के साथ में यही काम किया जा रहा है। बच्चों से जो पैसे लूटते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। बच्चे रोज चक्कर खा खा गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं, ये रोज पैसे लगा लगा करके यहाँ आते हैं और रोज इन्हें भगा दिया जाता है, कोई एडमिशन नहीं है, जाओ यहाँ से, कोई एडमिशन नहीं है। क्यों, किस लिए? आप इस बच्चे से पूछो। इधर आ भाई, इधर पूछो। क्या बोला गया था आपसे? सर पैसे जो मांगे गए, क्या बोलकर मांगे गए? उसने कहा था कि एडमिशन हो जाएगा, कि तू पैसे दे दे मुझे, मैं बाकी देख लूंगा। कितने पैसे मांगे गए? उसने 7,000 लिए थे। कौन था मांगने वाला? इसी स्कूल कॉलेज का वही है, मतलब स्टूडेंट है वो भी। स्टूडेंट है, यहाँ का स्टूडेंट है। उसने आपसे कहा 7,000 रुपए दे दो और आपने दे दिए। जी। फिर उसने मना क्यों किया? वरना सर वो उसने एडमिशन तो करवा दिया जैसे तैसे, लेकिन बाद में अभी पता है वो फोन करा उसने, वो कह रहा। तो देखा आपने, बड़ा बची हुई हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि 21 से ज्यादा सीटें बची हुई हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में फॉर्म भर रखा है, 56 कॉम्बिनेशन में। कह रहे हैं एक ही स्ट्रीम में 21 सीटें बची हुई हैं। हर किसी में यही हाल है, हर जगह सीट बची हुई है। आपने देखा कमेटी थी क्या वहां पे? वो भी एक मैडम जबरदस्ती भेजी है। सारी कमेटियों के एडमिशन हो रहे हैं। ये बीए की थी, बीए ज्योग्राफी, इको, साइको, इंग्लिश, हिस्ट्री, बीए पास, सारी बीए के इस रूम में एडमिशन अकेली मैडम करेगी? आप मुझे बताओ, सारे करेंगे ना? सारे नदारत हैं अधिकारी। तो बस ये पहले से मेरे पास वीडियो है, मैं बना के लाया था इनके रूम की, मेरे पास वीडियो है। यहाँ बैठते ही नहीं है, जल्दी उठ गए। नहीं उठ गए हैं क्योंकि बच्चों को भगाना ना, बच्चों को एडमिशन नहीं करने, बच्चों को भगाना है, बच्चों को एडमिशन नहीं करने। जो लोग देर से जुड़े हैं फरीदाबाद, उनके वो बता दें कि ये मामला नेहरू कॉलेज सेक्टर 16A का है और यहाँ पर मामला सेक्टर 16A नेहरू कॉलेज का है और यहाँ पर काफी संख्या में स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिन्हें ये बोला गया था कि उनका एडमिशन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट से रिश्वत की मांग भी करेगी, पैसे मांगे गए एडमिशन के लिए और उसके बावजूद एडमिशन नहीं हुआ। स्टूडेंट्स दावा कर रहे हैं कि सीट्स अभी खाली हैं। खाली सीट्स होने के 25 कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया है, किसी ने 40 कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया है, किसी ने 56 कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया। उसके बावजूद इन्हें ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है, सीट्स फुल हो चुकी हैं। 56% वाले का एडमिशन नहीं हो रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि 45% वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिल चुका है। ये हालात तो मैम ऐसा है, ये हालात तो सिर्फ यहाँ के हैं। हर क्लास में यही हाल कर रखा है इन्होंने, हर एक क्लास में यही हाल है। क्यों नहीं भर रहे सीटों को, किस लिए? लोगों पे आरोप लगाते हैं कि जी ये पैसा ले रहा है, ये पैसा ले रहा। आप जब इस बच्चे ने लिखित में दे दी कंप्लेंट, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? किस लिए एक्शन नहीं ले रहे? बच्चे को खुला छोड़ दिया कि जा अपना, क्यों करेगा बच्चा अपना कंप्लेंट? आपका क्या काम ये कह दिया पुलिस में जाके अपने आप बिल्कुल आप करोगे, खुद करोगे, क्यों करेगा बच्चा कंप्लेंट? 4 बजे तक कमेटी बैठनी है, 1:30 बजे उठ जाते हैं सारे, 2:30 बजे आपको कॉलेज में कोई नहीं मिलेगा। पहले तो स्कूल प्रबंधन के पास जाएगा ना बच्चा। गया है, लिखित में कंप्लेंट नहीं दिखाई मैंने आपको, उस पर साइन करके काट दिए। किस लिए? मैं कहता हूं ये किस लिए हो रहा है ऐसा? क्यों अपना रहे हो इस तरीके का रास्ता? जब आप पाक साफ हो तो करते क्यों नहीं हो? फिर ये बच्चे इनके सबके हाथों में फार्म है, रोज अपने घर से भूखे प्यासे यहाँ 2 बज गए, सुबह से 9 बजे के आए हुए बच्चे बैठे हुए हैं और इनके हाथ में अभी भी एडमिशन। देख सकते हैं आप, भारी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जिनके हाथ में एडमिशन फॉर्म है और स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन से ये यहाँ चक्कर काट रहे हैं एडमिशन के लिए, लेकिन इनको फाइनली बोल दिया गया कि यहाँ पे सीट्स नहीं है। पहले टाला गया और फाइनली बोल दिया गया। कमेटी, जब मैंने इस बच्चे का पूछा इसका क्यों नहीं एडमिशन है, कमेटी ने बोला प्रिंसिपल से बात करो। प्रिंसिपल से क्यों बात करें? कमेटी किस लिए बैठी हुई है? प्रिंसिपल से किस लिए बात करूंगा मैं? आप प्राइवेट स्कूल नहीं है ना ये? नहीं प्राइवेट, सरकारी है ये तो। मुझे आप एक बात बताओ, कमेटी किस लिए बैठा रखी है? प्रिंसिपल से मैं किस लिए बात करूंगा? क्यों बात करूंगा प्रिंसिपल से? आप मुझे बताओ कि प्रिंसिपल से बात करो, किस लिए बात करूं? इससे पहले इतनी गर्दा झेलते ये हालत आ गए इनके। बच्चों को परेशान करके ये रखा है रोज। ये कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये मेरे रिश्तेदार है क्या जो इनके लिए मैं लड़ रहा हूँ? ये बेचारे पता नहीं, इनकी शक्लें देखो, 12 बजे होते हैं इनके शक्लें, भूखे प्यासे, बताना पूरे दिन धक्के खाते हैं बेचारे रास्ते में, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में, कभी इस रूम में, कभी ये कागज लाओ। देश का भविष्य है पीढ़ी और एडमिशन के लिए आप देख सकते हैं मैडम, गैर जिम्मेदार लोगों ने जिम्मेदारियां ले रखी हैं, गैर जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं पता, हमारी जिम्मेदारी नहीं। इन्हीं लोगों के कारण एमसीए हमारे कॉलेज में नहीं आ पाई, इन्हीं गैर जिम्मेदार लोगों के कारण एमसीए नहीं आ पाई। नहीं तो आज हमारे कॉलेज में 60 बच्चे एमसीए में एडमिशन लेते इस वर्ष, सिर्फ इन्हीं गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से। आरोप लगाते हैं दूसरों पे, आपका काम था, आपको करना था ये। जैसे इस बच्चे का, ये राजू बच्चा है, ये बच्चा है, इसकी ये क्यों जाएगा पुलिस के पास? प्रिंसिपल जाए, इसको लेकर जाए,
स्कूल प्रबंधन का काम है। बुलाए, बिल्कुल बुलाए, खुद बुलाए। वैसे तो तुम छोटे छोटे बातों तो मिनट में बुला लेते हो पुलिस वालों को, हर मिनट में तुम पुलिस वालों को परेशान करते रहते हो। अब क्यों नहीं बुला रहे पुलिस वालों को? अब क्या हो गया? अभी भी खड़ी अभी हुई एक तुम्हारे खड़ी हुई, बुलाई थी क्यों नहीं प्रिंसिपल ने अंदर? क्यों नहीं करवाती इस बच्चे की कंप्लेंट? इसको बोल दो तू जाइए, कौन खाएगा चौकी थानों में धक्कर? इसकी बहन को धमकी दी है उसने, क्या बोला था? तेरी बहन को बता दे। जा थाने में दिया लेटर, जा थाने में दिया लेटर। उसने लड़के ने खुद ने, जिसने पैसे लिए इससे, कि जा दिया थाने में तेरे को लेटर देना, जो करना करवा लियो जा। बताओ, ये तो हालात है आज हमारे इन बच्चों के। ये बच्चा कैसे कैसे साहस करके तो इसने आवाज उठाई है, नहीं तो ये तो डर रहा था कल तक भी। कैसे कैसे करके तो इसने आवाज उठाई है। अगले का फोन उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया अपना। उनके सपोर्टर क्या लगे पैसे दिलवा देंगे, पैसे नहीं दिलवाने। ये बताओ कितने बच्चों के एडमिशन ऐसे करे हुए हैं, ये पता चले। पैसे लेके कितने बच्चों के एडमिशन कमेटी को बेचारी को पता नहीं होता किसको कहां बेचा है। कुछ लोग हैं कल्पिट हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, जो दलाली खाते हैं। कुछ लोग मैं तो ये चाहता हूं जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं जी कृष्ण नत्री करता। मैं तो ये कहता हूं आप मेरे साथ प्रूफ तो लाओ, मेरे खिलाफ भी लाओ। मैं तो इन बच्चों के लिए, मुझे आप बता दो ये इतने कितने बच्चे खड़े हैं यहाँ पर पे। एक दिन पहले और मैं गया था एक क्लास में एडमिशन करवाने के लिए, पता क्या बोले मेरे से? उन्हें पता चलेगा कृष्ण नत्री एडमिशन लेके आया हुआ है, तो बोल दिया सीट नहीं है हमारे पास। मैंने कहा इस पे लिख के देना, फिर वो एडमिशन करके देना पड़ा उन्हें। मैंने लिख के दे दो ना इस फार्म पे सीट नहीं है आपके पास में। अब बोला मैंने लिख के दे दो, किसी कन्वीनर लिख के देगी, हम तो लिख के नहीं दे सकते। आप लिख के दे दो फार्म, अगर आपके पास सीट नहीं आप लिखोगे तो सही, लिख दोगे सीधी सी बात है। अगर आपके अंदर कुछ और नहीं है तो आप फार्म पे लिख के दे दो कि आपके पास सीट नहीं है, लेकिन सीट में किसी कन्वीनर लिख के देगी, कन्वीनर वहां है नहीं। अब कन्वीनर को फोन करोगे तो कल को कन्वीनर ये ना कहते जी मेरे से बदतमीजी कर दी। भरोसा भी तो नहीं है ना आदमी का। कल को मेरे पे कोई आरोप लग जाए कि जो मेरे को धमका के जान से मारने की धमकी देगा, क्योंकि जो आदमी इनके रास्ते में कांटा बनेगा उसे तो हटाने की कोशिश करी जाएगी। कल को ऐसा भी हो सकता है कि मेरे खिलाफ ये भी आ जाए कि हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है अगला आदमी, जबकि मैं लड़ इन बच्चों के लिए रहा हूँ, लड़ मैं शरीफ बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। ये जिन्हें रोज 15-15-20 दिन से चक्कर कटवाने में, तो इनके लिए लड़ रहा हूँ। मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ और मेरा मतलब क्या पड़ा? आप ये बताओ ना, मैं किस लिए लड़ रहा हूँ? इसलिए तो लड़ रहा हूँ इन गरीब किसान मजदूर परिवारों को कम फीस पर अपनी पढ़ाई कर सके बेचारे हैं। इन्हें रोज घुमा रहे 66% एससी में, 39 कोर्स में अप्लाई कर रखा, 56 कोर्स में अप्लाई कर रखा, 56 कोर्स में किसी में सीट खाली नहीं है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? बड़ा सवाल है फरीदाबाद। सब्जेक्ट अलॉट कर दिए कल कि आप कल आ जाओ, ये सब्जेक्ट साइन कर रख रहे हैं। सब्जेक्ट अलॉट कर दिए, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट अलॉट होने के बावजूद स्टूडेंट को बोला गया कि आप कल आ जाइए, कल आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। और जब अगले दिन वो स्टूडेंट एडमिशन लेने आती है तो उसको मना कर दिया जाता है कि सीट खाली नहीं है। हालात ये है, बच्चे परेशान होकर के बेचारों ने आना ही छोड़ दिया। एक बच्चे का कल 91% पे एडमिशन हुआ है। वो पता क्या कहने लगा, कह रहा भैया मैं तो हिम्मत ही हार चुका हूं, मेरे बस की नहीं रही। मैंने कहा तेरी लड़ाई हम लड़ेंगे, तेरी लड़ाई हम लड़ेंगे। हम भी तो देखे तेरा एडमिशन रोकता कौन है। 91% पे एडमिशन कैसे नहीं होगा? 88%, 85%, किसी का 42% का हो गया। दरअसल क्या है मैं बताता हूं आपको, इनका तरीका क्या होता है। जो चोर रास्ता इन्होंने अपना होता है मैं बताता हूं। अगर आप इनसे पूछोगे कि जी आपने 25 तारीख को इससे नीचे परसेंटेज वाला क्यों कर दिया, तो पता क्या कहेंगे जी ओपन काउंसलिंग में सबका करना होता है, यही कहेंगे ना। वहां आपको रूल की कॉपी दिखा देंगे। जब इस बच्चे के बारे में पूछेंगे तो कह देंगे ये नहीं आया था। क्या प्रूफ है इनके पास ये नहीं आया था या आया था? जो ये बताएंगे, जो आपको बहाने बताएंगे, मैं सारे बहाने बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है क्या क्या बहाने बताएंगे कि जी इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। बिल्कुल सीधी सी बात है। जो इन्हें निकालना होता है अपना, उसे तो निकाल देते हैं बीच में ही, जिस दिन का मन करता है। बाकी बच्चों को भगाते रहते हैं। आज हम 70 तक ले रहे हैं, 65 तक ले रहे हैं, 50 तक ले रहे हैं। क्या क्या बोला जाता है बताओ भाई, क्या परसेंटेज बोली जाती है बताओ? मेरे से तो ये बोला था कि साइन करवा लो टीचर के। नहीं, पहले कितने परसेंट तक बोला था तो मैं नहीं गया था। आज तो ये बोला था कि 65% वाले आ जाओ, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मेरी तो 66% है, मेरा तो फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। और बच्चे ओपन काउंसलिंग का मैंने आपको फिर भी बता दिया, रूल ये है जो बच्चा प्रेजेंट है, चाहे उसके 55% है, 56% है, 50% है, उसका एडमिशन आपको करना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ इतने बच्चे धक्के खा रहे हैं और 24 तारीख से ओपन काउंसलिंग चल रही है। 24 तारीख से आज 3 अगस्त हो चुकी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सीट भर रहे हैं और सीट ना भरी जा रही हो? ऐसा पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं लड़ने लगे मैडम। क्या बोले? आप बाहर जाओ, आप क्या कर रहे हो? कल मैं इसके आवाज उठाने जाए वो भी बेकार। बच्चों की ना डायरेक्ट सुननी नहीं है, बस यही सारी समस्या चल रही है। इन्हीं के कारण ये बच्चे धक्के खा रहे हैं। अब सरकार देखे क्या एक्शन ले सकती है, क्या नहीं ले सकती है। एमसीए में क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा। हम तो शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, विधायक के पास भी गए थे, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। हमें तो ये था कि शिक्षा मंत्री जी हमारे शहर से कर देंगे काम, बाकी हमारे हाथ कोई खास उपलब्धि हाथ नहीं लगी। अब आप 2:30 बजने वाला है, 2:30 बजे के बाद आप कॉलेज में सिंगल गाड़ी देख लेना, सारी गाड़ी मिलेंगी। 4 बजे कोई नहीं मिलेगा आपको, सारी कमेटी चले जाएंगे। आप देखते रहो और बताओ, आप देखते रहो। 2:30 बजे सब 2 बज रहे थे, 2 बजे कोई था तो नहीं अंदर। 1:30 बजे की मैंने वीडियो दिखा दिया आप, जबकि 4 बजे तक चलती है ओपन काउंसलिंग, क्योंकि करना ही नहीं है।
इन बच्चों का काम ही नहीं करना। तो देख सकते हैं फरीदाबाद एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो पढ़ाई के लिए सरकारी संस्थानों पर निर्भर करता है, और ऐसे बच्चों को जब उनका हक नहीं मिलता है, उन्हें एडमिशन नहीं मिलता है, तो ये बड़ा सवाल है वो बच्चे कहाँ जाएंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।